This session is being recorded, and this is Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor, and I welcome all of you in today's vocabulary session. Advice of the day, बेटा जैसे आप लोग बिरयानी के अंदर बोटी की तलाश में रहते हैं और बोटी ना मिलने पर आप लोग कहते हैं बस पेट भर गया, इसी तरह से बेटा जब आप लैंग्वेज लर्निंग की तरफ जाते हैं तो अगर आप वोकैबलरीज को याद करना छोड़ दें तो ऐसा ही है कि आपने बोटियां तलाश करना छोड़ दी, मजा नहीं आएगा आपको। यू विल नॉट एंजॉय लर्निंग। भाई देखो, स्ट्रक्चर तो एक याद कर लिया ना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डन विद टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, आपने सारी ग्रामर पढ़ ली, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं मजा आएगा? बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग न्यू वर्ड्स इन योर राइटिंग, इन योर स्पीकिंग। सो फॉर दिस you have to come up with new words, right? So आज के सेशन में देखते हैं हमारे पास कौन से नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल टाइम। साथ में हम अपनी जो है, कल हम लोगों ने मैरिटोरियस तक कर लिया था, हम माइंड बॉगलिंग पर जा रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, माइंड बॉगलिंग, दिमाग घुमा देने वाला। अच्छा, यहाँ कहते हैं हैरत अंगेज, लेकिन इसका मतलब जो मेरे जहन में है, माइंड बॉगलिंग का मतलब होता है दिमाग को घुमा देने वाला। शी आस्क्ड मी माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन, माई माइंड बॉगल्स। तो जरा इसको हम कंफर्म करते हैं, क्योंकि जो मेरी नॉलेज है उसके बाद यहाँ जो मीनिंग्स आ रही हैं हम उसको वेरीफाई करेंगे। ये सारे वर्ड्स जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, आई हैव लर्न ऑल दीज वर्ड्स इन माई 20 years ऑफ टीचिंग। लेकिन पिछले मेरे ख्याल से 16 साल तक तो हमने वोकैबुलरी पे बहुत काम किया है, लेकिन उसके बाद फिर हमने कहा बस बहुत हो गया है। जितना हो गया है उसको समेटते हैं, अपनी एक किताब बनाते हैं। तो अब हम जो है वो आपके साथ एक किताब बनाने के प्रोसेस में, और उम्मीद करते हैं अगले कुछ महीनों में एक बहुत अच्छी किताब बनकर सामने आ जाएगी। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं, देखिए बेटा, यू ऑल आर माशाल्लाह एडल्ट्स, ठीक है ना? कुछ वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मीनिंग्स बड़ी नेगेटिव आपके सामने आ जाए, आप उसको तलाश करें और वो आपको नेगेटिव, तो हम उसको बाय द एंड ऑफ द सेशन उसको निकाल देंगे, लीव कर देंगे। लेकिन हमेशा याद रखें, नेगेटिव वर्ड्स की नॉलेज भी हमारे जहन में होनी तो चाहिए। कोई कल को हमारे सामने इस्तेमाल कर दे। अब जैसे हमारे टीचर कहते थे, भाई आप गालियां याद ना करें। आप यकीन करें, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जब डिक्शनरी मेरे हाथ में आई तो सबसे पहले मैंने वो गालियां तलाश करी, और कुछ हम तलाश ही नहीं करते थे। अच्छा, उससे एक फायदा ये हुआ कि हमारी नॉलेज में वो वर्ड्स आ गए, हमें ये बात समझ आ गई थी दैट वी डोंट हैव टू यूज देम, but we have to memorize them, because if somebody else is using before us, so at least we should know that he is abusing us, ठीक है ना? So अब देखिए, माइंड बॉगलिंग का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन और टू अंडरस्टैंड। और आगे एक और भी वर्ड लिखता है, एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग। तो इसका मतलब हैरत अंगेज वाला भी सही है, हैरत अंगेज भी सही है, और ये जो सर बता रहे थे दिमाग को घुमा देने वाला, तो अपने पास नोटबुक रखा करो और लिखते रहा करो। अब माइंड बॉगल देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बॉगल, तो देखो माइंड बॉगल क्या वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, आओ देखते हैं। तो कहता है बॉगल, बॉगल में क्या कहता है? टू बी स्लो, एक्सेप्ट, सरप्राइज और शॉक। इवन आई बॉगल एट द आइडिया, हाँ दिमाग घूम जाना। बॉगल एट समथिंग, टू बी स्लो और टू डू एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड और शॉक्ड बाय इट। दैट रियली बॉगल्ड माई माइंड। समटाइम्स माई माइंड बॉगल्स, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, बॉगल इज अ वर्ब। माइंड बॉगलिंग, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस, आई डोंट गिव यू माइंड बॉगलिंग वोकैबुलरी, ठीक है ना? द माइंड बॉगलिंग यानी कि हैरत अंगेज पेचीदगी, माइंड बॉगलिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पजल फ्रस्ट्रेटेड हिम। द स्टैटिस्टिक्स वर माइंड बॉगलिंग, हैरत अंगेज, दिमाग को घुमा, कायनात का हजम हैरत अंगेज है। द शीर साइज ऑफ द यूनिवर्स इज माइंड बॉगलिंग। माइंड सकर, जहनी तौर पर थका देने वाला। माइंड सकर, माइंड सकर क्वेश्चन, द लॉन्ग मीटिंग वाज अ रियल माइंड सकर। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये जो वर्ड है, जो वर्ड है ना, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए ये वर्ड।
चेक करते हैं। इट हो सकता है ये स्लैंग हो, स्लैंग समझते हैं, बाजारी बोली। देखते हैं माइंड सकर दे भी रहा है या नहीं दे रहा। ब्लड सकर मिल रहा है, माइंड सकर, ब्लड सकर, ब्लड सकर। देखिए मैं जब भी आपके साथ जहां मुझे शक होता है ना कि ये वर्ड माइंड सकर, अच्छा देखो इस डिक्शनरी के अंदर नहीं मिलता। अब आपके सामने देखो, मैं दूसरी डिक्शनरी खोलूंगा लॉन्ग मैन की। अब मैं लॉन्ग मैन की डिक्शनरी में जा रहा हूँ, लॉन्ग मैन डिक्शनरी। हो सकता है एक डिक्शनरी में आपको एक चीज ना मिले, तो मैंने कहा जरा आइए जरा इसमें इस वर्ड को ढूंढ के दिखाइए कि शायद यहाँ पे मिल जाए। ये इस तरह से वोकेबलरी या सीखी जाती है कि जब एक वर्ड पे इतना रिसर्च करने के बाद हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि लेकिन मैंने आपसे कहा है कि मैं आप लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी मुझे माइंड सकर का वर्ड नहीं मिला, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है कि ये रीजनल वर्ड है, दिमाग को घुमा देने वाला। अच्छा मैं अब जा रहा हूँ वेबस्टर्स पर। मुझे ये वेब लॉन्गमैन में नहीं मिला, मैं वेबस्टर्स पे जा रहा हूँ। मरियम वेबस्टर से मैंने मशवरा किया, मरियम वेबस्टर शायद मुझे बता दे कि मुझे माइंड सकर का वर्ड मिल जाए। लेकिन मैंने कहा ये स्लैंग है, स्लैंग समझते हैं, बाजारी बोली, यानी कि जो बाजार में बोले जाते हैं ना अल्फाज वो। तो देखिए मुझे यहाँ पर भी अभी तक माइंड सकर का वर्ड नहीं मिला। तो हम इसीलिए हर चीज को वेरीफाई करते हैं। जहाँ अच्छा मैं कॉलिंस के पास चले जाता हूँ, एक आखिरी कॉलिंस, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा एक खतरनाक डिक्शनरी पे। कॉलिंस कॉलिंस कॉलिंस। लेकिन ये तीन बड़ी डिक्शनरीज में नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि कॉलिंस में भी नहीं मिलेगा। ये तीन बड़ी डिक्शनरीज होती हैं, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स, वेबस्टर्स और लॉन्गमैन। इन तीन में मिलना चाहिए था। वरना फिर मैं इसको अगर देखें, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा स्लैंग, स्लैंग स्लैंग, और मैंने कहा माइंड, ये अब शायद मुझे ढूंढ कर दे देगा, गूगल निकाल कर दे देगा, क्योंकि ये स्लैंग है। तो मुमकिन है कि गूगल के पास कोई नॉलेज हो। मीनिंग्स, ब्रेन सकर मिल गया, माइंड सकर उसका, देर आर टू मीनिंग्स लिस्टेड इन एंट्री, मीन्स यूज टू बी। चले अच्छा हम जाते हैं ब्रेन सकर पर। ब्रेन सकर हमें यहाँ पर नजर आ रहा था, ब्रेन सकर, तो ब्रेन को हम माइंड में भी लेके जा सकते हैं। चेक करते हैं, देख रहे हैं किस तरह से आप एक वर्ड के पीछे जाते हैं कि ये वर्ड है भी या नहीं। हमें ब्रेन ब्लड सकर मिला, ब्रेन टीजर मिला, लेकिन ब्रेन 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 अभी वहां पर मेंशन किया हुआ था कि ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स में है। यहाँ पर वो कहता है देखें, दे आर एंट्री टू रिनाउंड ब्रेन सकर। चले यहाँ पर हम तलाश करते हैं ब्रेन सकर। ये जब ब्रेन सकर यहाँ मिलता है तो ये माइंड सकर भी हो सकता है, ठीक है ना। और लेकिन ये 1781 का है ब्रेन सकर, ब्रेन सकर। इसकी मीनिंग्स क्या लिखता है आइए। कोई खास मीनिंग नहीं देता, कहता है परचेज करें बेटा, पैसे दें फिर आपको देंगे नहीं। तो ये वाला वर्ड हम निकाल देते हैं अपने पास से। हम इस वर्ड को निकाल देते हैं। ये देखें हमने इसको रिसर्च कर लिया, दिस वर्ड नॉट फाउंड इन डिक्शनरी। तो इसलिए हम अपने वर्ड्स को वेरीफाई करते रहते हैं। माइनॉरिटी, अकलियत। कल हमने एक वर्ड पढ़ाया था मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, अक्सरियत, अकलियत। द माइनॉरिटी ग्रुप डिमांडेड इक्वल राइट्स, द बिल पास डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम द माइनॉरिटी। ये तो पाकिस्तान के हालात में बिल अकलियत की मुखालफत के बावजूद मंजूर हुआ। चलिए, मिसचीफ, शरारत, mischief, naughtiness, misbehavior, trouble. The children were full of mischief after school. Mischief, are you? अच्छा, mischief, शरारत, mischievous, शरारती, mischievous, शरारती। लिखते रहा करो, ये वर्ड्स के साथ वर्ड्स जुड़ जाते हैं ना, तो mischief, mischievous, mischief, mischievous, शरारत, शरारती। अच्छा शरारत करना, देखो मैं मुझे याद आ रहा है, गेट इनटू मिसचीफ। अब तुम्हें गेट इनटू मिसचीफ, एक मुझे वर्ड याद आ रहा है, बहुत पुराना है, तो मैं इसको गेट इनटू मिसचीफ में चेक कर लूँ।
देखो, मानते हो सर की बातें? ये सर बस अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं जो इन्होंने बचपन में याद की हैं। देखो लिखा हुआ है, गेट इन टू मिसचीफ, द चिल्ड्रन आर ऑलवेज गेटिंग इन टू मिसचीफ, यानी कि बच्चे हमेशा शरारत करते हैं। गेट इन टू मिसचीफ, आर ऑलवेज गेट, गेट मतलब जब आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है अक्सर व बेशतर। Those children are always getting into mischief, यानी कि अक्सर व बेशतर। ठीक है ना? आई ट्राई टू कीप आउट ऑफ मिसचीफ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी शरारत से दूर रहूं। इट्स वेरी क्वाइट अपसेट अपस्टेयर्स, दे मस्ट बी अप टू सम मिसचीफ। ओ हो, जरूर वो कोई ना कोई शरारत कर रहे होंगे। बोलते हैं ना, इट इज वेरी क्वाइट अपसेट अपस्टेयर्स, मुझे ऊपर से बड़ी आवाजें आ रही हैं, लाजमन वो कोई ना कोई शरारत कर रहे होंगे, कोई कारनामा कर रहे होंगे। ट्राई टू स्टे आउट ऑफ मिसचीफ, विल यू? अपनी शरारतों से बाज रहो। यार देखो कितने खूबसूरत सेंटेंसेस मिलते हैं, गोरे की बात ही कुछ और है। ट्राई टू स्टे आउट ऑफ मिसचीफ, जरा शरारतों से बाज रहो। हैं? तुम जरा शरारतों से बाज आओगे या नहीं आओगे? ट्राई टू स्टे आउट ऑफ मिसचीफ, जी मामा। ओके, चले आगे चलते हैं। माइजर, आप में से बहुत सारे लोग हैं कंजूस। हमने माइजर के बहुत सारे वर्ड्स पढ़े। माइजर, स्टिंजी, क्लोज फिस्टेड, पेनी पिंचर। पेनी पिंचर, अच्छा होर्डर जो है ना, होर्डर, होर्डर जो है वो मेरे ख्याल से इसका सिनोनिम नहीं होना चाहिए, लेकिन होर्डर जो होता है वो जखीरा अंदोज होता है, जो चीजों को जमा करके रखता है। देखो हम चलते हैं डिक्शनरी में, ये फायदा होता है वैसे वोकेबलरी के सेशंस देने से। अगर सिंपल आपको मैं एक पीडीएफ दे दूं तो आपको इतनी नॉलेज ना मिले। अब देखो, होर्ड का मतलब होता है, लिखो अपने पास, HOARD। HOARD का मतलब होता है जखीरा अंदोजी करना। और HOARD, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि बाकायदा ही हमारे टीचर ने हमें 2003 में पढ़ाया था। तो कहता है, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट समवन हाइड समवेयर। गंदुम आपने जखीरा करके रख दी, छुपा दी, होता है ना, स्पेशली सो दे कैन यूज देम लेटर। गंदुम आपने जखीरा अंदोजी कर दी ना, आपने उसको। होर्ड यहाँ पर नाउन है, होर्ड वर्ब के तौर पे भी होगा, होर्ड ऑफ, होर्ड होर्ड, होर्ड ऑफ वेपन्स। होर्ड, होर्डर नाउन हो गया, होर्ड वर्ब भी है। सही है, मैं नाउन भी है, वर्ड वर्ब भी है, और होर्डर वो बनता है जखीरा अंदोज। लिख लो अपने पास, जखीरा अंदोजी। टू कलेक्ट एंड सेव लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, आ गया देखो। मैंने कहा गंदुम जमा करके रख दी, पैसा, 5-5 हज़ार के नोट हमारे बहुत सारे सियासी जमातों ने जमा करके रखे हुए, स्पेशली व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी टू डू सो, जब जरूरत भी नहीं है इतना पैसा जमा करने की। तो ये होता है ना, गंदुम आपने, चावल, चीनी, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत होता है कि जब जरूरत नहीं है आपको इतना जमा करने के रखने की, आपने फिर भी किया। तो टू कलेक्ट एंड सेव लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, जखीरा अंदोजी करना। तो मैं इसको कंजूस के सेंस में नहीं लूंगा, देखो कंजूसी के सेंस में ये नहीं आ रहा। नहीं है, ये कंजूस का ऑपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है, चले। तो आप अपने पास नोटबुक में आप लोग नोट करते रहा करें। स्टिंजी सही है, पेनी पिंचर सही है, अंकल स्क्रूज सही है। अच्छा, मैं अंकल स्क्रूज भी चेक कर लूंगा, बहुत पुराना वर्ड है, मैंने बहुत अरसे से चेक नहीं किया है। अंकल स्क्रूज भी जो है ना, वो कंजूस इंसान को कहते हैं, क्योंकि ये डोनाल्ड डक का एक करेक्टर था। अंकल सैम तो आ रहा है, अंकल, अंकल सैम, अंकल 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 स्क्रूज नहीं, अंकल टॉम, अंकल सैम, अंकल स्क्रूज नहीं, अंकल स्क्रूज नहीं दे रहा। अंकल 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 अंकल, अच्छा कहीं और देखते हैं। गूगल को बोलते हैं, गूगल लेकर आएगा। अंकल स्क्रूज मीनिंग, लाइक द करेक्टर अ सेल्फिश पर्सन, देखो लिखा आ गया। ये डिक्शनरी में नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी जगहों से चीजों को पढ़ा है तो हमें जहन में होता है। लाइक द करेक्टर स्क्रूज इज a selfish person who does not like giving or spending. Scrooges keeps a tight hold of on every penny, even if they are rich.
यू कैन ऑल्सो कॉल अ स्क्रूज अ माइजर और स्किन फ्लिंट। सही है भाई, तुम सर सही बता रहे थे। आपको अंकल स्क्रूज हो गया, स्किन फ्लिंट हो गया, पेनी पिंचर हो गया, स्टिंजी हो गया, क्लोज फिस्टेड हो गया, सब आप लोगों के दूसरे नाम हो सकते हैं। माइजर, कंजूस। मिस्टी आइड, बहुत ही खूबसूरत वर्ड आ रहा है, मिस्टी आइड, आंखों में नमी। शी गॉट मिस्टी आइड while watching the emotional scene, कभी खुशी कभी गम। He became misty-eyed while talking about his childhood. अपने बचपन के बारे में बात करते करते हुए वह जज्बाती हो गई। क्या, कितना खूबसूरत सेंटेंस है। होता है ना, कभी आंसू आ जाते हैं बात करते करते। हमारे एक टीचर थे सर हसीब, हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया करते थे। आई बिकेम मिस्टी आइड वाइल टॉकिंग अबाउट माई लैंग्वेज क्लासेस। मिस्टी आइड, मोडेस्टी, आजिजी, गैरतमंदी। मोडेस्टी, मोडेस्ट कहते हैं गैरतमंद को। हर मोडेस्टी इम्प्रेस्ड एवरीवन इन द रूम। सिंप्लिसिटी, बहुत अच्छा वर्ड है ये, आसान वर्ड है। सिंप्लिसिटी, मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी। Modesty is a virtue that is appreciated in every culture. Despite his success, बावजूद इसकी कामयाबी के, he always showed great modesty. मंगर, मिस्चीवियस। अच्छा, ये जो मंगर का वर्ड है ना, ये बड़ा बहुत काम का वर्ड है ये। मंगर, शरारत करने वाला, ट्रबल मेकर। इसको चेक करते हैं यार, मंगर, मंगर मिस्चीवियस। मेरे जहन में मंगर मिस्चीवियस का वर्ड, मंगर का तो वर्ड है लेकिन मंगर को मिस्चीवियस के साथ कनेक्ट करते हैं। आइए, जैसे होता है रूमर मंगर। रूमर कहते हैं अफवाह को, ठीक है, रूमर कहते हैं अफवाह को। अब रूमर मंगर कहेंगे अफवाह फैलाने वाले को। रूमर मंगर, रूमर मंगर। अब देखो, फिर मैं मंगर लिख रहा हूँ। मंगर, मंगर जो होता है ना अब यहाँ पर देखो मंगर की मीनिंग्स क्या देता है मैंने। देखो आ गया, स्प्रेड्स रूमर, रूमर मंगर, अ पर्सन हु स्प्रेड्स। यानी कि क्या शरारत करने वाले को भी कहेंगे? तो देखो कहीं और कोई ऐसा कनेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें शो नहीं कर रहा, लेकिन ये रूमर मंगर ही आ रहा है बस, और तो कोई नहीं आ रहा। मंगर के साथ, अब वही मैं कह रहा हूँ, मंगर मिस्चीवियस नहीं है, मेरे जहन में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। हाँ, रूमर मंगर था वो, हो सकता है लिखने में कोई गलती हो गई हो। तो आप अपने पास रूमर मंगर लिख लें। मंगर, चेक कर लेना भाई, मंगर मिस्चीवियस कोई वर्ड आ रहा है? मेरे ख्याल से नहीं है, मैं 90% तो श्योर हूँ, मैंने कभी नहीं पढ़ा। मंगर पढ़ा है। हाँ, तो बस सही है ये, मंगर। इसको यहाँ से हम गायब कर देते हैं। आप अपने पास एक लिखे, रूमर मंगर लिख लें। रूमर मंगर, मंकीज बिजनेस, नॉनसेंस, मिसचीफ, ट्रिवियल वर्ड। स्टॉप ऑल दिस मंकीज बिजनेस एंड गेट बैक टू वर्क। यानी कि गैर जरूरी काम। अच्छा, गैर जरूरी काम, मंकीज बिजनेस। मंकी को लिखते हैं मंकीज, मंकीज, मंकीज बिजनेस। हाँ हैगा, मंकी बिजनेस मिलता है हमें। मंकी बिजनेस मेरे जहन में इसकी यादाश्त, देख लेते हैं। डिसऑनेस्ट और सिली बिहेवियर, डिस ऑनेस्ट और सिली बिहेवियर। देयर हैज बीन सम मंकीज बिजनेस गोइंग ऑन, मतलब ये तो डिसऑनेस्ट और सिली बिहेवियर, डिसऑनेस्ट बेईमानी, मंकीज बिजनेस। कोई और वर्ड देखते हैं, मंकी अराउंड, फिर देखते हैं मंकी अराउंड। जो ये मीनिंग्स देख कर दे रहा है, ये शायद मंकी अराउंड होगा। दे टू बिहेव इन अ सिली वे, देयर इज नो टाइम फॉर मंकी मंकीइंग अराउंड ऑन द रेस ट्रैक ड्यूरिंग टेस्टिंग। हाँ सही है, गैर जरूरी काम, मंकीज बिजनेस। फजूल हरकतें, फजूल, गैर जरूरी, फजूल, उस मीनिंग्स में आ रहा है। बच्चे क्लास में गैर जरूरी हरकतों में मसरूफ थे। चिल्ड्रन वर एंगेज इन सम मंकीज बिजनेस ड्यूरिंग द क्लास। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मंकीज बिजनेस, अपना वक्त गैर जरूरी कामों में यानी फजूल कामों में जाया ना करें। मंकीज वेडिंग, ये कौन सी वेडिंग है? अजीब मौसम,
मंकीज वेडिंग, इट्स मंकीज वेडिंग आउटसाइड, रेन एंड सनशाइन एट द सेम टाइम। होता है ना कभी धूप भी और बारिश भी हो, इसको भी हम जरा क्रॉस चेक करेंगे। मंकीज बिजनेस, मंकीज बिजनेस, मंकीज बिजनेस। बहुत, हर जानवर के ऊपर वर्ड्स हैं, आप कभी अगर सर्च करें ना बैठ के तो आपको हर जानवर के ऊपर मिलेंगे, कुछ ना कुछ मिलता है। मंकीज, मंकी वेडिंग्स, मंकी की वेडिंग हो रही है, देख ले भाई। मंकी 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 वेडिंग, हाँ मंकीज वेडिंग। जहाँ हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है ना, वर्ड्स तो हमने बहुत सारे लिखे थे। अब जैसे आप, मैंने आपको माइंड सगर के बारे में बताया, ये लिखा तो था हमने किसी दौर में, बट ये हमें याद है हमारे जिस टीचर ने बताया था, ये स्लैंग था, तो इसलिए नहीं मिल रहा। कहते हैं यूज टू डिस्क्राइब अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट इज रेनिंग व्हाइल द सन इज शाइनिंग। मतलब ऐसा मौसम जिसमें सूरज भी हो और बारिश भी हो रही हो। इट्स मंकीज वेडिंग, लुक इट इज अ मंकीज वेडिंग। वो देखो, वो देखो भाई, बंदर की शादी हो रही है। इट इज अजीब वर्ड है, लेकिन आपको एक बड़ी बड़ी अच्छी वोकैबुलरी मिल गई, जब धूप निकली हुई हो और बारिश हो रही हो। ठीक है ना। चले, मोनोटोनस, बोरिंग, रेपिटेटिव, डल, यकसानियत वाला। द मोनोटोनस साउंड ऑफ द क्लॉक मेड हिम स्लीपी। होता है ना कभी रात में सर्दियों में, टिक 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 टिक, and then you sleep. Monotonous. Class was monotonous. Monotonous means boring. So repetitive. Her job became monotonous after doing the same task every day. Monotonous. Monotonous. Boring. ठीक है बेटा, लेट्स कॉल इट अ डे, आप इसको फॉलो कीजिएगा। और आज का आखिरी वर्ड है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब वो कहता है a fear, beast, creature, giant. The children were scared of the monster Bala in the movie. The monster in the story lived in the dark cave. Thank you so very much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।